आप सभी को मेरा जोहार। मैं प्रीति कुमारी गुप्ता, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। आज का हमारा टॉपिक है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद पर बात करने से पहले ये आप सभी को बताना चाहूंगी कि भारत जो है वो आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। यहाँ के खनिज, संसाधन, संपदा दूसरे देशों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। यही कारण है कि पूरे विश्व के लिए भारत एक आइसक्रीम पे पड़ी चेरी के समान था, जिस पर सबकी निगाह थी। और इस क्रम में कई देश भारत आए। इनमें से सबसे पहले कुछ आक्रमणकारी आए। ये भारत की धन संपदा से प्रभावित होकर भारत आए, लूटे और चले गए। इसी क्रम में कुछ ऐसे देश के निवासी भी आए जो कि आए तो थे आक्रमण करने, पर यहाँ के भोले भाले सीधे साधे लोगों के स्वभाव से प्रभावित होकर उन लोगों ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, क्योंकि उनको उनकी ही देश में पूछ नहीं थी। उनको उनके देश में वे अपने साम्राज्य को स्थापित नहीं रख पा रहे थे। अक्सर उनको युद्धों का सामना करना पड़ रहा था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो स्वभाव होता है वो बहुत ही विनम्र होता है। हम सभी लड़ाकू स्वभाव के बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आए दिन न्यूज़ में भी आप सभी ने देखा होगा कि इस देश ने उस पर आक्रमण किया इस चीज़ के लिए, लेकिन आप सभी ने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि भारत ने किसी दूसरे देश पर इस चीज़ के लिए आक्रमण किया। तो ये जो स्वभाव है ये हमें विरासत में मिली है। आरंभ में भी भारत के लोग थे वो विनम्र स्वभाव के थे और लड़ाकू तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो ऐसे आक्रमणकारी भारतीयों के स्वभाव से प्रभावित हुए और यहाँ पर आकर उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया, क्योंकि ये शांतिपूर्वक यहाँ पर रहना चाहते थे। ये भले ही इनके आने के पश्चात भारतीयों को जरूर कष्ट हुआ, काफी ज्यादा लगान वगैरह ये लेते थे, लेकिन जो ये लोग लेते थे हमसे वे यहीं पर खर्च करते थे, क्योंकि ये वापस अपने देश कभी नहीं गए। तो यहाँ की धन संपदा भारत से बाहर नहीं गई। जो इन लोगों ने यहाँ लिया वो यहीं खर्च किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आए जो यहाँ आने के पश्चात यहाँ के धन संपदा को अपने देशों में खर्च किया, ये यहाँ से ले गए। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा आप सभी जानते होंगे, भारतीयों का था, ये हमारी अमानत थी, लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया, ये इसे अपने देश ले गए। इसी तरह से कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्होंने, ऐसी कई धरोहरें हैं जिनको ये अपने साथ ले गए। तो इन आक्रमणकारी और साम्राज्य स्थापित करने के क्रम में कुछ ऐसे यूरोपीय कंपनियां भारत आईं जिन्होंने भारत आने के पश्चात अपना उपनिवेश स्थापित किया। ऐसी कंपनियों में पुर्तगाल, स्पेन, डच, डेनिश, ब्रिटेन, कई ऐसी कंपनियां थीं, जिसमें सबसे अधिक जो शक्तिशाली कंपनी साबित हुई वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटेन की कंपनी थी। ये कंपनी आरंभ में आई तो थी 15 वर्षों के व्यापार के लिए, लेकिन ये कंपनी व्यापार करने वाली कंपनी से शासन करने वाली कंपनी के रूप में तब्दील हो गई। और इसे शासन करने वाली कंपनी के रूप में तब्दील करने का काम में 2 युद्ध महत्वपूर्ण रहे। एक तो 1757 के प्लासी का युद्ध और दूसरा 1764 का बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्धों में जीत हासिल कर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक शासन करने वाली कंपनी के रूप में तब्दील हो गई और इस तरह से ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश, आप सभी सोच रहे होंगे कि उपनिवेश क्या होता है। तो यहाँ देखिए कि ये जो अंग्रेज हैं ये काफी शक्तिशाली थे। हालांकि अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इंग्लैंड भारत के मुकाबले बहुत छोटा सा देश है और भारत की जनसंख्या भी काफी बड़ी है, लेकिन इंग्लैंड में चूंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी तो इस कारण से इंग्लैंड काफी शक्तिशाली हो चुका था। और जब एक शक्तिशाली राष्ट्र अपने से निर्बल राष्ट्र पर शक्ति के बल पर उसका दोहन करता है तो वो उसे अपना उपनिवेश बना लेता है और निर्बल राष्ट्र के लिए वो शक्तिशाली राष्ट्र उसका औपनिवेशिक राष्ट्र बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है। कॉलोनिज्म, Colonialism is the use of various resources of a weak but full of natural resources by a rich and powerful nation to serve its various interests। अर्थात किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को
साधने के लिए किसी निर्बल लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर राष्ट्र का शक्ति के बल पर दोहन करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। इस तरह से इंग्लैंड ने शक्ति के बल पर भारतीयों का दोहन किया, भारत में जो रिसोर्सेस थे उसका दोहन किया और अपना उपनिवेश स्थापित किया। अब बात आती है कि इंग्लैंड ने भारत को ही उपनिवेश स्थापना के लिए क्यों चुना, तो इसके पीछे कई कारण भी थे। सबसे पहला कारण, चूंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी तो वहां पर काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह लग चुके थे। इस कारण क्या था कि कई दूसरे देश के लोग इंग्लैंड में आ रहे थे काम की तलाश में। इससे क्या हुआ, इंग्लैंड में जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा। अब अपने देश में जनसंख्या के दबाव को कम करना जरूरी था। दूसरा, इस बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज से क्या था कि काफी ज्यादा जमीन पर दबाव बढ़ रहा था, गंदगी फैल रही थी, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तो इसको भी कम करना था। और साथ ही इन इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है जो कि इंग्लैंड में नहीं थे, इसे दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था जिसमें काफी खर्च आता था। इसीलिए इंग्लैंड ने एक ऐसे देश को चुना जहां पर ये सभी कुछ समस्याएं का समाधान हो चुके। एक इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, जो कि भारत में भरपूर मात्रा में था। दूसरा, इंडस्ट्रीज में क्या चाहिए, श्रम चाहिए, लेबर चाहिए। तो दूसरे देश से लोग आएंगे इंग्लैंड में काम करने, तो इससे क्या होगा कि वो पैसे अधिक लेंगे। लेकिन भारत में जनसंख्या अधिक थी और भारत में यदि इंडस्ट्रीज स्थापित होती है तो इससे वहां पर क्या होगा, उनको सस्ता श्रम मिल जाएगा, सस्ते मजदूर मिल जाएंगे। तीसरा, कि यहाँ की जनसंख्या भी काफी अधिक थी तो यहाँ पर मार्केट भी काफी उपलब्ध थे, तो जो वो माल तैयार करेंगे उनके लिए बाजार भी यहाँ पर तैयार था। चौथा, यहाँ पर की जो जलवायु है वो काफी अनुकूल है। यहाँ के जलवायु में लगभग हर तरह की फसल पाए जाते हैं, खासकर जो इंग्लैंड को चाहिए। जैसे इंग्लैंड में अफीम वो चाइना को भेजते थे, अफीम चाहिए, नील चाहिए, कपास चाहिए, तो इन सबों की खेती के लिए भारत की जलवायु काफी अनुकूल थी। तो फेवरेबल क्लाइमेट होने की वजह से भी इंग्लैंड ने भारतीयों को और भारत को उपनिवेश स्थापना के लिए चुना। और आखिर में यदि इंग्लैंड भारत जैसे समृद्ध देश पर अपना उपनिवेश स्थापित करता है तो इससे पूरे विश्व में उसकी समृद्धि भी फैलेगी। तो ये सारे कारण थे कि इंग्लैंड ने भारत को अपने उपनिवेश के लिए चुना। अपने अगले वीडियो में हम सभी देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा ये जो उपनिवेश स्थापित किया गया उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा।